पियोगे? चलो गाइस शुरू करते हैं, गर्मी बहुत है। तो आज मैं जिस के ड्रामा को रिव्यू कर रहा हूँ उसका मैंने फर्स्ट एपिसोड रिव्यू कर दिया है। आज मैं दूसरा जो एपिसोड है और तीसरा चौथा जो मैंने देखे इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इन जो 3 एपिसोड में क्या देखा, मेन पॉइंट बताऊँगा। मैं ज़्यादा कुछ स्पॉइलर रिवील नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक दूसरे स्कूल से। हर एपिसोड में एक नया स्कूल आता है। तो जो फर्स्ट स्कूल था वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वहाँ पे लोगों को सोशल मीडिया पे मतलब बहुत ऐसा चल रहा था कि फेमस हो गई जो ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को पता चलने लग गया इसके बारे में। तो कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करने लग गए ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कि ये क्या हो रहा है, बच्चों को अब्यूज़ कर रहे हैं ये जो आ रहे ऑफिसर्स, और ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अगर ये रियल वर्ल्ड में भी होता तो लोग प्रोटेस्ट करते कि बच्चों को क्यों मारे। तो ये तो एक मतलब कॉमन सेंस की बात है, ये तो होना ही था। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब कि टीचर्स को या स्टूडेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब कि जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनका मेन मोटो ना ही टीचर को प्रोटेक्ट करना है ना ही स्टूडेंट को। मेन मोटो ये है कि हम एजुकेशन को जो है एजुकेशन के राइट को प्रोटेक्ट करें, किसी को एजुकेशन से वंचित ना रहना पड़े बुलिंग की वजह से, एजुकेशन पे कोई अफेक्ट ना पड़े बुलिंग की वजह से। ओके, तो ये मेन मोटो है इनका। तो उसके बाद में क्या होता है, वो दूसरे स्कूल में जाते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो स्टूडेंट कम गैंगस्टर ज़्यादा लगते हैं, तो वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का एक जो पर्सन होता है वो स्टूडेंट बन के जाता है, एक तरह का मोल होता है वो, मतलब कि वहाँ की सारी खबरें देता है उनको और ऑब्जर्व करता है। तो वहाँ पे जाता है वो। तो फिर बाद में उसको पता लगता है कि यहाँ भी बुलिंग हो रही है बच्चों को, उसको भी बुली करते हैं। हालांकि वो होता नहीं स्टूडेंट, लेकिन वैसा गेटअप कर लेता है कि वो स्टूडेंट लगे। तो बाद में जब उसकी बुलिंग वगैरह होती है तो कंप्लेंट किसी ने फाइल करी होती है कि ब्यूरो में कि हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है। स्कूल का नाम शायद देहान हाई स्कूल था, वहाँ पे बुलिंग हो रही थी के ड्रामा में। फिर उसके बाद में जो हमारी एंट्री होती है एमसी की, यानी कि जो टीचर जिन्होंने जो पुराने स्कूल में जो बुलीज थे पहले वाले एपिसोड में दिखाया, उनको लेसन टीच किया था, वही टीचर यहाँ पे अपीयर होते हैं। फिर वो लेसन टीच करते इन बच्चों को, और इन बच्चों को सिखाते। वो होते गैंगस्टर टाइप ही है, वो हमला कर देते आते ही, बात करते थोड़ी बहुत और फिर हमला कर देते। फिर वो भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी हमला कर देता है, खूब पीटता है उनको। और उसके बाद में फिर वो बैठ जाते हैं, लिखने लगते हैं। फिर एक स्टूडेंट, दो जो उनके लीडर बने हुए होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा वो एंग्री होते हैं। एक तो थोड़ा शांत हो जाता है बाद में, लेकिन दूसरा ज़्यादा एंग्री होता है। फिर उसको और दूसरे को वो कार में बिठा के घुमाता है और फिर वो भी शांत हो जाते हैं थोड़ी देर बाद में। लेकिन वो जिसकी वजह से कर रहे थे एक और पर्सन था, वो भी पहले हाई स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन वो अब गैंगस्टर बन गया था। तो उसके पास जाते हैं वो मदद मांगने के लिए। वो भी अपने स्कूल मतलब अपने जो गैंग को लेके वहाँ पे आता है उससे लड़ने के लिए। फिर वो उसको भी पीटते हैं, उसको भी सबक सिखाते हैं वो टीचर। और फिर उसके बाद में चाहे वो अपने जो और जो लोग हैं उसकी गैंग में उनको बुला लेता है, उनको तो और ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मारता है वो, मतलब और बढ़िया तरीके से मारता है। फिर उसके बाद में पुलिस आ जाती है, उनको पकड़ के ले जाती है उन बच्चों को, और फिर वहाँ पे भी सब सॉर्टेड हो जाता है। वो बच्चे भी माफ़ी मांग लेते हैं। यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। फिर दूसरे स्कूल में तीसरे एपिसोड में पता चलता है कि इस बार जो है एक गर्ल्स स्कूल में प्रॉब्लम आ रखी है। तो वहाँ पे जो एक स्टूडेंट है वो इन्फ्लुएंसर है और वो उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और टीचर बोलते कि तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। तो क्या करती है कि बात नहीं मानती, तो और उस अपनी टीचर को ही मतलब बुरा भला बोलने लग जाती। तो उसके बाद में जो दूसरा टीचर है वो आता है पिक्चर में, वो समझाता है उसको। लेकिन वो टीचर भी उसका उसके ऊपर वो गलत गलत इल्ज़ाम लगा देते। फिर वो अपने आप को मतलब कि गलत हो जाता है टीचर के साथ में भी, वो भी फिर वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है मतलब वो अपने आप को कर लेता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, दूसरे वो जो दूसरी टीचर थी जो उनको पढ़ाने आई थी, वो उसको मतलब उस क्लास की होम रूम टीचर यानी कि मेन टीचर बन जाती। उसके बाद में वो पढ़ाने लगती है। लेकिन सबको डर लगता है कि कहीं मतलब उस लड़की से डर जाते कहीं जो हम उस टीचर के साथ वो हमारे साथ ना हो जाए। इसी कारण से और इन सब चक्करों की वजह से जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो
पढ़ने वाले हैं उनका टाइम ख़राब हो रहा था, तो वो कंप्लेंट कर देते ब्यूरो में कि हमारे स्कूल में ऐसा हो रहा है, हमारी टीचर है उनको परेशान किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी है। तो वहाँ से ब्यूरो से लोग आते। इस बार जो टीचर था वो तो होता ही है पिक्चर में, लेकिन एक फीमेल टीचर आती है, वो ज़्यादा मतलब कि खतरनाक होती है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है वहाँ। तो वहाँ पे एक फीमेल टीचर आती है, तो वो सिखाती है इनको लेसन्स वगैरह। वो मतलब आती है और फिर उनको बताती है ऐसे एक डिसेंट स्टूडेंट को रहना चाहिए। वो पहले तो उस लड़की को फ़ोन तोड़ देती है लात मार के, लेकिन और फिर उसके बाद में वो अपना उनको बताती है डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए। लेकिन ये एपिसोड यहीं एंड नहीं होता, फिर भी उसको मतलब कि टीचर को ऑनलाइन वगैरह बुली किया जाता है। जो फीमेल टीचर मतलब कि जो दूसरी टीचर थी, जो उस टीचर के बाद में आई थी, पहले टीचर था होमरूम टीचर, उसके बाद में जो होमरूम टीचर बनी उसको ऑनलाइन बुली किया जाता है, क्योंकि वो फीमेल लड़की थी, वो इन्फ्लुएंसर थी, तो ऑनलाइन पोस्ट करती थी उसके बारे में, तो उसकी वजह से वो बुली होती थी वो टीचर ऑनलाइन। तो उसके बाद में ये सबको देखते हुए ब्यूरो ने एक्शन लिए खूब सारे, और फिर लास्ट में एक्शन ये लिया कि उसका अकाउंट ही डिलीट हो गया। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे और सारा अकाउंट ही डिलीट हो गया, सारे फॉलोअर्स चले गए उसके। फिर वो बाद में पागल हो जाती, तो मतलब पागल मतलब गुस्से से पागल हो जाती। फिर उसके बाद में वो जाती है अपनी टीचर को हार्म करने के लिए, और फिर वो उस पर हमला कर देती है। फिर वो वहाँ पे जो ब्यूरो का पर्सन होता है वो जाके बचाता है, यानी वही टीचर जो फर्स्ट एपिसोड में आया था, और फिर उसको बचा लेता है। और फिर जो फीमेल टीचर जो बाद में आई थी, जो डिसिप्लिन सिखाती, वो उसको काबू करती है, और फिर उसको गुस्सा बहुत आता है, पर उसको काबू करती है, फिर उसको बैठाती है, और फिर उसके बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। पर लड़की का जो रिएक्शन था ना, ये सब क्यों हो रहा था, उसकी भी स्टोरी बताते हैं अगले एपिसोड में। तो अगला एपिसोड होता है, यहाँ पे एक टीचर होता है जो स्टार टीचर बोलते हैं ना जिसको, मतलब कि ऐसा टीचर था वो जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कराते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों का। उसने ऐसी इमेज बनाई हुई थी अपनी कि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। लेकिन जो बाद में इमेज सामने आती धीरे धीरे वो ये आती, वो उन्हीं बच्चों को चुनता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल घर से हो, बड़े बड़े घर से हो, और मतलब कि जो सच में ब्राइट स्टूडेंट हो, ऐसे बच्चे हो जिनको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत भी ना पड़े, वो ऐसे बच्चों को चुनता है अपनी क्लास में, और फिर उनको सेलेक्ट करवाता है यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद में और जो एक स्टूडेंट होता है वो चाहता है कि उसकी एक अलग से भी क्लास चलती है, कि जैसे ट्यूशन क्लास होती है, वो चाहता है कि हमारे ट्यूशन क्लास में ये बच्चा आ जाए, ताकि जब ये बच्चा यूनिवर्सिटी में जाए तो हमारी ट्यूशन क्लास का नाम हो जाए। तो वो जो लड़का होता है वो मना कर देता है। जब वो मना कर देता है, पर वो जिस प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ रहा होता है, वो क्या करता है, दूसरा वाला सर जो उनके स्कूल में होता है, वो उसको उससे भी पढ़ने नहीं देता, उसको वो छुड़वा देता है उसकी प्राइवेट ट्यूटरिंग। यहाँ तक कि जो उसकी फैमिली रेस्टोरेंट चलाती है वो उसको भी बंद करवा देता है। तो मतलब कि ये उसकी सच्चाई थी। ऊपर ऊपर से वो अच्छा दिखा रहा था अपना को, लेकिन वो उसको ऐसे मेंटली टॉर्चर करता है। तो वो बच्चा इस ट्रॉमा में आके उस पर हमला कर देता है। तो ब्यूरो को पता चलता है कि एक बच्चे ने टीचर पे हमला कर दिया, तो वो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन इस बार वो क्या है, वो ध्यान से देखते क्या क्या प्रॉब्लम है हर चीज़ को। तो वो लड़की जो है ना, वो सिर्फ जाके बात करती है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है तो उसको काबू करती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनती है। और वो फिर उसको जब पता चलता है कि ये सब हो रहा है, तो वो अपने जो सीनियर है वो दूसरे वाले टीचर से जाके बताती है कि जो टीचर हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ हम कुछ करेंगे, लेकिन वो ऊपर ऊपर से ऐसा दिखा रहा था कि मैं ये जो टीचर है दूसरा वाला, ये टीचर जो जिसको बच्चे अपना आइडल मानते हैं, इसको मतलब कि मैं फॉलो करता हूँ और मैं इसका फ़ैन हूँ। तो इससे वो गुस्सा हो जाती, तो बोलती कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जबकि वो बच्चों को परेशान कर रहा है। और साथ में जो है ना, इस ब्यूरो पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही होती है, कि प्रेशर भी आ रहा होता है कि इसे बंद करो बंद करो, सरकार भी प्रेशर डाल रही होती है, और मतलब मीडिया के लोग भी बुरा भला कह रहे होते हैं। और साथ में इसी एपिसोड में उन जो टीचर है या वो मिनिस्टर है, वो दूसरी टीचर, सबको एक बार जेल में भी बंद होना पड़ता है। लेकिन वो अपने एक्शन को नहीं रोकते, वो अपना काम करते रहते। और उसके बाद में जो सच्चाई सामने आती है वो डिस्टर्बिंग होती है। जो अभी हमने तीसरे एपिसोड में देखा था ना, कि वो लड़की मतलब कि ऐसे
इन्फ्लुएंसर है और वो सब परेशानी कर रही है स्कूल में, लेकिन वो भी एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन इसी टीचर की वजह से जो भी स्कूल में उसकी वजह से उसके मार्क्स कम होने लगे और फिर उसको मतलब कि दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। इस स्कूल में नहीं हुआ जिसमें पढ़ा रहा है, जबकि वो ले सकती थी, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर घर के लोगों को ही पढ़ाता था, इस कारण से उसका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाया। उसने उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया कि वो पढ़ाई में उसके मार्क्स कम आने लगे। तो उसके बाद में जब उसको पता चला तो वो गए वहाँ पे स्कूल में और फिर उसकी सारी जो मतलब कि पूरा वो करा इन्होंने, छानबीन वगैरह की कैसा टीचर है। फिर सबका जब पता लगा तो उस टीचर को भी सज़ा मिली लास्ट में। उस सबको मीडिया के सामने हर जगह उस टीचर का सच सामने आया कि ये ऐसे ऐसे काम करता है। फिर उसके बाद में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और वो जो स्टूडेंट जिसने गुस्से में आकर अपने टीचर पे मतलब कि अटैक कर दिया था, वो सॉरी बोलता है, सॉरी क्या, वो थैंक यू बोलता है, वो थैंक यू बोलता है इन टीचर्स को, इन ऑफिसर्स को। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये ड्रामा, लेकिन ये इसमें एक प्लॉट अच्छा है कि एजुकेशन को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। मतलब कि बच्चों की एजुकेशन को बचाने के लिए, बच्चों को बुलिंग से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और इसमें ये भी पता चलता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मिनिस्टर उसकी बेटी थी, उसको एक स्टूडेंट ने अटैक कर दिया था और उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद में जिस टीचर की डेथ हुई थी वो दूसरे वाले टीचर की, जो फर्स्ट एपिसोड में दिखा था ऑफिसर, उसकी वाइफ थी। तो इसीलिए ये किसी और के साथ ना हो, इसीलिए वो ये सब एक्शन ले रहे हैं। ओके, चलो, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।